इस तरह के चीज़ों का समर्थक नहीं हो सकता हूँ, लेकिन ये जरूर मैंने कहा कि चंद्रशेखर जी को इलाज की ज़रूरत है। रामचरितमानस कभी भी अपराध की संज्ञा में नहीं आ सकता है, बांटने की संज्ञा में नहीं आ सकता है। चंद्रशेखर जी को यदि इलाज की ज़रूरत है तो सम्राट चौधरी अपने जेब से उनका इलाज कराने के लिए तैयार है। तो क्या सम्राट चौधरी अयोध्या के उस महंत का भी इलाज से रामचरितमानस को लेकर बयान दिया है, क्या कहिएगा? देखिए, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं तो कहूँगा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री को अब इलाज की ज़रूरत है, और राष्ट्रीय जनता दल यदि उनका इलाज नहीं करा सकता है तो मैं अपने खर्चे पर बगल में कोइरबल में मेरे ही पिताजी ने 2001 में वहाँ पर मानसिक रोग का अस्पताल खुलवाया था, उसमें इलाज कराने का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। देखिए, पूरी तरह रामचरितमानस को पढ़ने में कुछ और लगता होगा उनको, समझने में कुछ और लगता है समझने। और भगवान श्री राम, जिस चीज़ में भगवान श्री राम का नाम ही हो, रामचरितमानस, उस पर प्रश्न उठाकर उसको तोड़ने वाला कहने वाला व्यक्ति इस देश में पापी की श्रेणी में। अभी भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वो कभी भी, हमने तो कहा कि मानसिक रूप से बीमार है, तो मानसिक रूप से बीमार को भारत का संविधान कहता है कि उनको मंत्री पर बने रहने का एक भी मिनट औचित्य नहीं है, उनको तुरंत बर्खास्त करने की जरूरत है। मानसिक रोगी कोई भी व्यक्ति भारत के संविधान में वो मंत्री पद पर बने रहने का हकदार नहीं है, ये संविधान कहता है। और जिस माता सबरी के झूठे बैर को खाने वाले राम अपने पिता के कहने पर जो आदमी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने, 14 साल तक वनवास में राक्षसों का नरसंहार करते रहे। तो देखिए, यह स्पष्ट है ये मानसिक रोगी के तौर पर काम कर रहे हैं। और राष्ट्रीय जनता दल लालू जी से आग्रह करना चाहते हैं कि आपको यदि सनातन में थोड़ा सा भी भरोसा है तो कभी आपके प्रदेश अध्यक्ष बोलते हैं कि हे राम कहेंगे, जय श्री राम नहीं कहेंगे। अरे तो जय श्री राम भगवान की ही आराधना है, हे राम भी जाते हुए व्यक्ति लोग इसका उद्गार करते हैं। तो हे राम कहने का मतलब क्या है ये आप जानिए। जदयू कोटे से आने वाले राष्ट्रीय जनता दल के लोग ये समझ गए कि नीतीश कुमार जी के पास अब कोई वोट नहीं है। मोकामा, गोपालगंज, कुढ़नी में जनता ने जिस तरह का मैंडेट दिया उससे स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार के पास वोट नहीं है। तो नीतीश कुमार जी की राजनीतिक हैसियत क्या है? कुछ नहीं है। पहले नीतीश जी कहते थे मैं जहां हूं वही एनडीए, लेकिन आज जनता ने तय किया कि भाजपा जहां है वही एनडीए। आप देख रहे हैं रोज लाठीचार्ज हो रहा है। नीतीश जी क्या कहते हैं, बच्चे यहाँ 10,000 छात्रों पर लाठी चला। नीतीश जी कहे हमको तो पता ही नहीं। रामचरितमानस पर उनके मंत्री ने कहा कि राम भगवान पे ही खिलाफ किया, तो कहा हमको पता ही नहीं। बक्सर के चौसा में हजारों किसान पर लाठियां चली, घर में घुस के गुंडे की तरह कर आपराधिक घटना करने का काम वहां की पुलिस ने की। नीतीश जी को पता नहीं। अरे तो नीतीश जी को पता नहीं तो क्या नेपाल के मुख्यमंत्री हैं क्या, बिहार के मुख्यमंत्री? तो जब उनको पता ही नहीं है तो नीतीश कुमार जी इस्तीफा देकर कल्याण बिघा जाइए। बिहार की जनता ने तो इसे तय कर दिया कि 24 और 25 में आपको कल्याण बिघा भेजेंगे, लेकिन बिहार को बर्बाद मत कीजिए। हाथ जोड़ के कह रहे हैं, बिहार को बर्बादी से बचाइए और कुछ समय जो सरकार में है तब तक कुछ काम कीजिए।
देखिए, महागठबंधन में लठबंधन है, ठगबंधन है। महागठबंधन कोई सरकार का स्वरूप ही नहीं। ये लुटेरों की सरकार है। गुंडों की सरकार तो थी, लूटने की सरकार हो गई। शराब माफियाओं की सरकार है, बालू माफियाओं की सरकार है और अपराधियों की सरकार है। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व तो भ्रष्टाचार का नेतृत्व करता है। और चंद्रशेखर यादव जी ने तो ये भी कहा कि जातीय जनगणना का कोई औचित्य ही नहीं। अरे, हम लोगों ने जून में नीतीश कुमार जी की कैबिनेट में 16 मंत्री हम लोग थे, 2 हमारे डिप्टी सीएम थे, 12 मंत्री मात्र नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के थे। हम लोगों ने जून में पास किया जातीय जनगणना, और आज जनवरी में क्या हो रहा है? घर गिने जा रहे हैं। ये सम्राट चौधरी का ये घर है, इसमें कितने लोग रहते हैं? कहाँ नीतीश कुमार जी क्या मजाक कर रहे हैं? अरे, गिनना है, गिनो। भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्रियों ने आपको सहयोग किया, कैबिनेट में साथ दिया, और 8 महीने से आप उसको लेकर बैठे हैं। इसका मतलब है कि तेजस्वी नहीं चाहते हैं जातीय जनगणना हो। जिस तरह और उनकी पार्टी के मंत्री बोल रहे हैं कि मैं अपने नाम में जात नहीं लिखता हूं। और पूरे दुनिया में मात्र 5 ऐसे देश हैं जहां जाति को गिना जाता है। तो जब उन्हीं के पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं तो हम क्या करें? हम तो नीतीश कुमार जी को उस समय साथ देकर कैबिनेट से पास किए, और 8 महीने तक नीतीश कुमार उसको ठंडे बस्ते में रखे हुए हैं। और आज भी गिनती का कोई काम नहीं हो रहा है, सर्वेक्षण का काम नहीं हो रहा है। नीतीश कुमार सिर्फ बिहार के लोगों को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं।